हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा देवी चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे, जिसमें एक नंद भाभी की कहानी है और एक माँ बेटी की है। तो उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। संजना बहू, सुबह फोन आया था, गर्मी की छुट्टियां लग रही हैं, सोना मोना और बच्चे आ रहे हैं, तुम सारे इंतजाम कर लो और सोना के कमरे का एसी काम नहीं कर रहा तो उसे चालू करवा लो, क्योंकि बच्चे माएँ भी गर्मी में हाय हाय मचा देती हैं। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम की कमी नहीं होनी चाहिए और बच्चों के लिए आम पना नींबू की शिकंजी मैं खुद तैयार करके रखूंगी, रोज पिलाऊंगी शैतानों को। हंसते हुए सास अनीता जी बोली। बेटियों के आने पर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ जी, आज ही लड़का एसी ठीक कर जाए और कूलर भी खिड़कियों में लगवा दिए हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, चाय देते हुए संजना बोली। बहू, ये चिंकी पिंकी क्या कर रही हैं? 4-5 दिनों से देख रही हूँ अपने कमरे में ही रहती हैं। माँ जी, उन्हें गर्मी की छुट्टियां हैं, कुछ होमवर्क प्रोजेक्ट मिला है, स्कूल से वही निपटा रही हैं। चलो ठीक है, वरना खेल खेलने का वक्त नहीं मिलता। बाद में सबके साथ कहते हुए मंदिर चली गई। देखो ननद समय पर पहुंच गई, घर में खूब चहल पहल हो गई। 7 दिन में सोना मोना के बच्चों ने और चिंकी पिंकी ने खूब मजे किए। कभी बुआ के साथ शॉपिंग तो कभी आइसक्रीम कुल्फी चौपाटी पार्टी तो कभी पिज्जा पार्टी, मूवीज सुबह शाम। बच्चे पार्क में जाते, मगर सोना नोटिस कर रही थी कि संजना भाभी और चिंकी पिंकी कुछ उदास थी। हंस बोल तो रही थी पर कुछ तो था। तभी एक दिन छत पर कपड़े सुखाते वक्त सोना बोली, भाभी भैया से लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप कुछ उदास रहती हो इसीलिए पूछा। हम तो बहुत खुश हैं, देखो छुट्टियों के दिन कैसे निकल रहे हैं। भाभी मुझे नहीं बताएंगी, कहते उसने कंधे पे हाथ रख दिया। संजना की आंखें भर। दीदी आप पूछ रहे हो इसीलिए बता रही, मेरी माँ का फोन आया था, मुझे और बच्चों को वहां पे बुलाया है, पर माँ जी ने साफ मना कर दिया। बोली तुम्हारे छोटे से कस्बे में ना बिजली है ना पानी, वहां जाकर क्या करोगी? मेरी पोतियां इतनी गर्मी में बिना सुविधा के कैसे रहेंगी? अब आप ही बताओ दीदी, मायका संपन्न हो या गरीब, मायका मायका ही होता है और वहां की हर गली में बेटी की जान बसती है। पेड़ पर डले झूले सामन की याद दिलाते हैं। घर कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, पर माता पिता का दिल प्यार से भरा होता है। वहाँ का हर एक कोना मेरे बचपन की कहानी गढ़ता है। पापा हम लोग के लिए खुश होकर कितने फल मेवा से घर भर देते हैं, माँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं। बच्चे नानी की कहानियां सुने बिना नहीं सोते हैं। फिर वहाँ असुविधा कैसी? कौन नाना नानी अपनी बेटी के बच्चों को असुविधा होने देते? फिर आप लोग आने वाले थे तो हम कैसे जा सकते हो, कहते हुए चली गई। सोना को सुनकर बहुत बुरा लगा कि माँ भाभी को मायके जाने से क्यों रोका। भाभी आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अगले दिन संजना रसोई में नहीं दिखी तो अनीता जी बोली, यह क्या तुम लड़कियां रसोई में क्या करने में लगी हो? बहू कहाँ है? मम्मी वो जाने की तैयारी कर रही, तो हमने सोचा फटाफट खाना बना ले। तैयारी? कैसी तैयारी? बहू कहाँ जा रही? मोना ने कहा, मम्मी गर्मियों की छुट्टियों में बेटियां अपने मायके जाती वहीं जा रही। ऐसे कैसे? मेरे मना करने के बावजूद भी जा रही है। संजना बाहर आओ, तुमने कैसे तय कर लिया कि तुम नंदो के आगे अपने मायके चली जाओगी? माँ जी, वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन लोगों के जाने के बाद 2-4 दिन चली जाना, आखिर वहां है ही क्या? सोना बोली, माँ गर्मियों की छुट्टी सिर्फ नंदो का ही नहीं भाभी का भी हक होता है। और ये क्या लगा रखा सुविधा, भाभी का घर, उन्हें सुविधा है तो आपको क्या परेशानी, उन्हें जाने दीजिए। और हम दोनों ने मिलकर तय किया कि भाभी अपने मायके आज ही जाएंगी, वह भी पूरे 20 दिन के लिए। और फिर यहाँ का काम कौन करेगा? तुम लोग भी तो आई हो। अरे माँ, काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी उन्हें भी मायके के मजे ले लेने दो, फिर हम सब है ना, सब मिलकर कर लेंगे। मोना अनीता जी को गले लगाते हुए बोली, अब ज्यादा नंदो के नाम हमारी प्यारी भाभी को टॉर्चर मत करो, वरना कल को हमारा पत्ता साफ हो जाएगा मायके आने का। सोना मोना हंसते हुए बोली, नहीं मुझसे गलती हुई, लेकिन बेटियों ने एहसास करा दिया कि बहू भी किसी की बेटी है और बेटियों को तन भले ही ससुराल में हो, मन मायके में ही लगा रहता है, जिसका मोल रुपए पैसे सुविधाओं से नहीं लगाया जा सकता। इंतजार रहता है कब मौका मिले और मायके की गली पहुंच जाए। जाओ संजना बेटी, खुशी खुशी जाओ। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। सरला जी अपनी बेटी मानसी को समझाते हुए कह रही हैं, देखो बेटा, रिश्तों में छोटी छोटी बातें कब बड़ा रूप ले ले पता ही नहीं चलता और बने बनाए रिश्ते चुटकी में बिगड़ जाते हैं। आज तुम गुस्से में फैसला ले लोगी, मगर कल खुद ही अपने फैसले पे पछताओगी। पर माँ, हर बार ऐसा ही करना कहाँ तक ठीक है? मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरे आने से पहले मेरे वापस आने की घोषणा कर दी जाती है। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ कुछ समय बिताऊं?
मानसी और ऋषि की शादी को 4 साल हो गए थे, पर जब भी मानसी अपने मायके जाने की बात करती, उसकी सास लतिका जी उसके जाने से पहले ही उसको निश्चित समय पर आने के लिए बोल देती थी। शुरुआत में तो मानसी भी नए परिवार, वहां के रीति रिवाज और रिश्तों को समझने के लिए मायके कम ही आया करती थी। अगर आती भी थी तो दूसरे दिन चली जाती थी। पर अब शादी को 4 साल हो गए, अभी भी वही हाल था। ना तो वो अपनी मर्जी से मायके जा पाती थी और ना ही आ पाती थी। अगर कभी जाती भी थी तो पहले ही उसके किसी न किसी बहाने जल्दी आने को बोल दिया जाता। मानसी जब इस बार अपने मायके आई तो पहले से सोच के आई थी कि इस बार अपने पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाएगी और अपनी जो सहेलियां इतने सालों से नहीं मिली उनसे भी मिलकर आएगी। पर उसकी सोच के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अभी 3 दिन हुए कि उसकी सासू माँ का फोन आ गया उसके पास उसे वापस घर बुलाने के लिए। उसका इस बार इरादा पक्का था, इसलिए हर बार की तरह हाँ करने की जगह उसने अपनी सासू माँ को कुछ और दिन रुकने के लिए कहा। उसकी बात नजरअंदाज करते हुए लतिका जी ने उसे वापस घर आने को कहा। साथ ही ये भी कहा, अगर माँ कितने दिन तो रह ली और अब कितने दिन रहना, यहाँ आकर देख तुम्हारे बिना घर का क्या हाल है। जिसे सुन मानसी को और भी गुस्सा आ गया। आखिर घर में और भी कई लोग हैं, साथ ही काम वाली बाई भी है जो सारे घर का काम वैसे भी कर ही लेती है। फिर वो ज्यादा दिन के लिए तो गई नहीं, खाली 2 हफ्ते की ही तो बात है। फोन रखकर उसने अपनी माँ सरला को पूरी बात बताते हुए घर न जाने की बात कही, जिसे सुनकर सरला जी को पहले तो गुस्सा आया, फिर उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। पर मानसी तो जैसे न समझने की जिद पकड़ कर बैठी थी। नहीं माँ, जब वहाँ किसी को भी कहीं जाना होता तो मैं हमेशा उनके फैसले, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती हूँ, और चाहे फिर कितना भी जरूरी मेरा अपना काम क्यों ना हो, मैं फिर भी खुद रुककर घर को संभालती हूँ और कोशिश करती हूँ किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। पर वही बात जब मेरे कहीं भी जाने की बात आती तो मम्मी जी हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे बुला ही लेती हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इस बार मैं अपनी मर्जी से वापस घर जाऊंगी, बस अब आप मुझसे कुछ ना कहेंगे ना समझाएंगे, कहकर मानसी अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर सरला जी ने शांत रहना ही ठीक समझा और मानसी को अकेले छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब मानसी शांत होकर बाहर आई तब सरला जी ने प्यार से उसे फिर समझाया, बेटा हम तो माँ बाप हैं, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें जब जरूरत तब तुम हमें बुला सकती, नहीं तो खुद भी आ सकती। वैसे भी तुम एक दिन खुशी से मेरे साथ रहो, मुझे ज्यादा खुशी देगा तुम्हारे 10 दिन मुंह लटकाए रहने से। तुम भी तो यही चाहती होगी ना। वो घर अभी नया है तुम्हारे लिए, वहां पर सबको समझने में भी तुम्हें वक्त लगेगा, तुम वहां खुश, यही मेरी और तुम्हारे पापा की इच्छा है। मैं तो हमेशा ही चाहती तुम मेरे पास रहो, मेरे लिए तो तुम चाहे कितने दिन के लिए भी आओ वो कम ही है। अभी अगर तुम नहीं गई हो, यहाँ 2-4 दिन और रुक गई तो मुझे अच्छे से पता ना तुम्हारा मन लगेगा और तुम्हें उधर देखकर हमारा भी मन नहीं लगेगा। वहां भी जाओगी तो सब यही कहेंगे अपनी मन मर्जी की हमारी बात नहीं मानी, जिससे तुम्हें और ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेहतर है कि अभी अगर तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, बाद में फिर आ जाना। माँ पापा तो हमेशा यही रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा जब मन करे आओ, पर किसी को दुखी करके नहीं। देखो बेटा, रिश्तों की गांठ बड़ी ही नाजुक होती है, टूटते समय नहीं लगता पर जोड़ने में जिंदगी लग जाती है। अभी से अगर मन में ऐसे विचार लाओगी तो आगे रिश्ते कैसे निभाओगी, और यही छोटी छोटी बात रिश्तों में बड़ा रूप ले लेती, जिससे रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगती। समझाना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर सरला जी अपने काम करने रसोई में चली गई और मानसी नीचे मुँह के अपनी गलती पर विचार कर रही थी। माँ आप ठीक कहती हो, आज तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी जिद करके, मगर जो खुशी कहीं ना कहीं गुस्से और डर में बदल चुकी है। पता नहीं वहां जाकर अब सब मेरे लिए क्या कहेंगे, और भी ना जाने कितनी ही बातें मेरे मन में आएंगी, और मैं जो कीमती समय होगा वो भी अच्छे से आप लोग के साथ नहीं बिता पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही चली जाऊंगी अपने घर, पर जल्दी ही आपसे मिलने फिर आऊंगी और फिर आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। तो दोस्तों ये 2 कहानियां थी, आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.